सवाल का जो लगाने का तरीका होगा हमारा वो एक ही होगा, उसमें हम कोई चेंजअप नहीं करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कल के सवालों पे हमने जो चर्चा किए थे उससे उससे आगे के सवालों पे हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि सवाल दिया गया है, कह रहा है रमेश का भाग अन्नू के भाग से 60% अधिक है। कितना है? 60% अधिक है। यदि अन्नू का भार 40 किलोग्राम है तो अन्नू का भार यदि 40 किलोग्राम है तो रमेश का भार ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो कह कितना रहा था ध्यान से देखिएगा, कह रहा था 60%। कितना था? 60%। अब 60% का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था कि हो जाता है, कैसे लिखते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। कहते हैं 60/100, तो 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100। कहने का मतलब होता है 3/5। ठीक ना। 60% का मतलब होता है 3/5। तो कह रहा था रमेश का भाग ना, तो ये हो गया रमेश का भाग और ये हो गया अन्नू का भाग। क्या हो गया? अन्नू का भार। तो कह रहा है पहले कितना था? 5 था। अब कितना हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है। ठीक ना। अब कह रहा है 8 ना कहकर कितना होता है? 40 हो रहा है ना। अब कितना हो रहा है? इन दोनों का भार कितना हो रहा है? 8 किलो हो रहा है। लेकिन 8 किलो ना कहकर कितना हो रहा है? 40 किलो हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, 5 गुना हो रहा है। तो कह रहा है कि आप अन्नू का भार बताइए। ठीक है। कहने का मतलब ये है जिसके साथ से लगा रहता है, सॉरी ये अन्नू का नहीं होगा, ये होगा रमेश। ठीक है ना। और ये हो जाएगा अन्नू। जिसके साथ से लगा रहता है उसको हम नीचे रखते हैं और जिसके साथ से का रहता है उसके साथ गुणा करते हैं 100 का। और कहने का मतलब अब जैसे कि यहाँ लिखा था अन्नू, अन्नू से जो है तो अन्नू को हम नीचे रखेंगे, रमेश को ऊपर रखेंगे। ठीक है। अन्नू का जो भार था 5 था और रमेश का भार कितना हो गया? 3 हो गया। अब इन दोनों किससे कितना कितना अधिक था? 40 था। तो 8 के कितना गुना है? 5 गुना है। तो अन्नू का जो कह दिया जाएगा, पूछेगा भार कितना था, तो ये हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा? 8 पचम 25 किलो, 25 kg हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था पहला सवाल जिसको हम बड़े ही रोचक ढंग से लगा लिए हैं। हम जो सवाल बताएंगे केवल एक ही मेथड से बताएंगे, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया ठीक उसी प्रकार से इसमें भी जो है इन सवालों को हल करते हैं। अब अगली सवालों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हर सवाल में एक ही कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। इसमें ना कोई फार्मूला लगेगा ना कोई ट्रिक लगेगा। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। अगला कह रहा है कि विद्यालय में 95% विद्यार्थी उपस्थित हैं। कह रहा है एक विद्यालय में 95% विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो कुल विद्यार्थी में 30 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो बताइए कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है ना। कह रहा है बताइए कि उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। तो कह रहा है ध्यान से देखिएगा, 95% जो विद्यार्थी हैं क्या है? अनुपस्थित है। क्या है?
अनुपस्थित। ठीक है ना, जो 95% विद्यार्थी हैं वो सब क्या है, अनुपस्थित हैं। और उसके बाद जो है 5% विद्यार्थी, 5% विद्यार्थी क्या है, उपस्थित है। ऐसे लगाते चलिएगा, ऐसे ही जो है कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल 100% है। इसमें जो है 95 है और ये 5% है। ठीक ना, अब इन दोनों का ऐड करें कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक, 95% प्लस 5% जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब कह रहा है कि 30 विद्यार्थी 95% विद्यार्थी उपस्थित हैं। क्या है, उपस्थित, अनुपस्थित नहीं भाई, इसको लिख लीजिए उपस्थित, ये है अनुपस्थित। ठीक ना, 95% जो विद्यार्थी हैं वो उपस्थित हैं, 5% जो विद्यार्थी हैं अनुपस्थित हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो 30 विद्यार्थी हैं वो सब क्या हैं, अनुपस्थित हैं। जो टोटल विद्यार्थी हैं वो उनमें से कितना, उनमें से 5% जो विद्यार्थी हैं अनुपस्थित हैं। ठीक है, उसी में से जो कह रहा है कि 30 छात्र, पूरे छात्र जितने ही छात्र होंगे इस विद्यालय में, उसमें से 30 छात्र क्या हैं, अनुपस्थित हैं। तो बराबर कितना हो जाएगा, 30 छात्र। अब जो हो गया, ये भी अनुपस्थित हो गया और ये भी अनुपस्थित हो गया, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 30/5, तो 5 6 30 6 हो गया। अब 100% बराबर क्या हो जाएगा, 600। 100 से उधर गुणा करेंगे, 100 से इधर, 600, ये हो जाएगा 100। तो 100% विद्यार्थी मतलब 600 आदमी जो है, 600 छात्र उस विद्यालय में उपस्थित थे। तो ये आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस सवाल को आप आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें बहुत कठिन सवाल नहीं है। इसमें कह रहा था कि 95% छात्र जो हैं उपस्थित हैं और 5% छात्र अनुपस्थित हैं। तो जो 5% छात्र अनुपस्थित है उसकी एक संख्या दी गई थी, कितना, 30 विद्यार्थी। 5% बराबर 30 विद्यार्थियों की संख्या हमें दी गई थी। अब इतना समझ में आ गया होगा तो 100% की जो है हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करते हैं। अगले सवाल पे हम सब चर्चा करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्लास ही बहुत ही अद्भुत होने वाली है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आपको बताएंगे। अगर मन लगा के पढ़ोगे तो कोई कठिन सवाल नहीं होती हैं और आप आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं। अगला कह रहा है, यदि किसी संख्या में 60% में से 60 घटाने पर, कह रहा है जो एक संख्या दे रहा है उसमें हम जो है 60% में से, उस जो संख्या है उसके 60% में से हम 60 घटाते हैं, उसके बाद घटाने पर 60 आता है, तो वह संख्या बताइए। कहने का मतलब ये है, कह रहा है यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है तो वह संख्या बताइए। तो कह रहा है सवाल की 60%, ठीक है ना, 60% कह रहा है, इसमें से 60 घटाने पर कितना, 60 घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 60 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसी संख्या का मतलब संख्या यक्स, कह रहा है यक्स का 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। जो सवाल कह रहा है वही लिखना है, हमें और कुछ करना वरना नहीं है इसमें। अगर इतना नहीं कह पाता तो सवाल न लगा पाओगे। अगर आपका जो ना सवाल लगावे का है तो आप एकदम ध्यान से, मन से कम एक बार सवाल को पढ़िए, पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। ठीक है ना, हमने क्या किया, कह रहा था एक संख्या के 60% में 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, बस हो गया, लिख दिए। अब इसको जब आप हल करो कितना हो जाएगा, 60% का मतलब कितना होता है, जल्दी बताओ, 3x/5 होता है, -60 बराबर 60। अभी जब इसको हल कर लोगे कितना हो जाएगा,
5 छंग 30, 3x माइनस 5 छंग 30 क्रॉस गुणा कर लेंगे, 5 बराबर 60। 5 को उधर गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3x बराबर 60 गुणा में कितना हो जाएगा? 5। 3x माइनस 300, यहाँ लिख लीजिएगा, एक स्टेप छूट गया है। 3x माइनस 300 बराबर गुणा में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 60 और 5 से गुणा करो कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30। अब इस 300 को इधर गुणा कर, माइनस में है ना, प्लस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3x बराबर 600। 3x बराबर 600, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 600 में बटा 3, तो x बराबर हो जाएगा 200। ठीक है, ये हो गई अंश संख्या। जो संख्या कह रहा था कितना हो जाएगा? 60, ओ सॉरी 200 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया ना? अब अगली सवाल देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, शानदार सवाल है। ये सवाल समझ में आ गई होगी ना? अगर इतनी आसान सवाल अगर समझ में तोहरे नहीं आ दिया है तो शायद आगे फिर क्यों तो का पढ़ाए पाए। जब तू एको मन से अपने सवाल न लगाए पे तो का लगाए पे बतावा। चला देखा सवाल, देखा आगे देखा, हम जानते ही समझ में आती है अच्छी सवाल। कहा था एक चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर, सॉरी कह रहा है एक चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई कारण से 400 रुपया में 8 किलोग्राम चावल कम खरीदता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? ठीक है ना, ये सवाल है। क्या रहा था? कह रहा है कि एक चावल के मूल्य में 10% वृद्धि हो जा रही है। चावल में जो है 10% की क्या हो रही है? वृद्धि बराबर 10% की वृद्धि हो रही है। तो इस सवाल को आप अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। क्योंकि परीक्षा यूपीपी की जो परीक्षा थी उसमें ये सवाल पूछा गया था। अब इसमें कह क्या रहा है कि जो है कि 10% की कमी हो जाती, मतलब वृद्धि हो रही चावल के मूल्य में। हमारे पास मान लीजिए 400 रुपया है, ठीक है ना, मैं हर साल जो है 400 रुपये का जो है चावल खरीद रहा था। आज 10% की चावल की वृद्धि हो गई है, तो पुराने चावल जो था, मैं मान लीजिए कि 400 में मैं 5 किलो चावल लेता था, अब उसके दाम में वृद्धि हो गई है। तो वो उस प्रकार से ये सवाल को बताया गया और इसको समझना होगा। तो कह रहा था कि 400 रुपये का मैं चावल खरीद रहा था, जो कितने किलोग्राम में खरीद रहा था? मैं जो है 8 रुपया में जो है प्रति किलोग्राम से खरीदता था 8 रुपया का चावल। और हमारे पास रुपए कितने थे? रुपए 400 थे और 8 रुपए की दर से मैं खरीद रहा था। जब इसको हल करें कितना हो जाएगा? भाग देंगे तो 1 किलो का दाम निकलेगा, कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, ठीक, 50 रुपया का जो है इंक्रीज हुआ है, बढ़ा हुआ है दाम। ठीक है, 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है ना, कितना होता है? 1/10 होता है। अब इसको क्या करना है? तो एक की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा? 10 पे 1 की वृद्धि मतलब 11 हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि पहले जो है 10 में खरीदते थे, अब कितने में खरीद रहे हैं? 11 में। तो 10 ना कहे कि कितना खरीदते थे? 50 में कई गुना है? 5 गुना है। ठीक उसी प्रकार से
जब ये 5 गुना हुआ तो इसका 5 गुना हो जाए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 का 5 गुना 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55। तो यहाँ था पहले 50 से खरीदते थे, अब 5 रुपये एक्स्ट्रा खरीदने लगे, तो जो दाम बढ़ा था वो 5 रुपये दाम हमारा बढ़ गया था, क्योंकि मैं पहले जो है 50 रुपये की खरीद रहा था, अब वर्तमान में मैं 55 ही खरीद रहा हूँ। तो कितने का अंतर आ रहा है, 5 रुपये का। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। जो प्रति किलो के हिसाब से हमारा दाम बढ़ रहा था वो 5 रुपये बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो ये हुआ सवाल। अब जो है अगली सवाल पे हम चर्चा करते हैं। सेम दैट ऐसे ही सवाल है जो कि बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या रहा है, अब देखिए। अगला सवाल कह रहा है, यदि आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 360 रुपये में 10 किलोग्राम आलू कम खरीद पाता है, तो आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या है। तो ये है सवाल। अब इस सवाल को आप पढ़िए 1 से 2 बार। वो क्या रहा है, कह रहा है ये आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा, 1/5। पहले जब मैं आलू खरीदता था तो 5 रुपए की मिलती थी, ठीक है ना। अब जब मैं आलू खरीदने जा रहा हूँ तो 5 की ना कहकर 1 की वृद्धि हो गई, तो कितने की हो गई, 6 रुपए की हो गई। इतना तो समझ में आता ही होगा, क्योंकि ये हम शुरू से ही चले आ रहे हैं बताते कि अगर वृद्धि होगी तो हमें क्या करना है और कमी होगी तो क्या करना है, ठीक है ना। तो कह रहा था कि 360 रुपये में 10 किलोग्राम आलू कम खरीदते थे। तो 360 रुपये के जो आलू खरीद रहे हैं 10 के हिसाब से खरीद रहे हैं, तो कितना होएगा, 0 0 कैंसिल होएगी, कितना हुआ 36। अब जो है 36 रुपया हमारे पास ज़्यादा होती है। तो पहले जो आलू खरीदत रहे हैं, जो हिसाब से खरीद रहे हैं ओकरे वर्तमान में कितना हो गया, 36 रुपये हो गया है। तो यहाँ देखा 36 रुपया ना कहे कि कई गुना है, 6 गुना है। उसी तरह 5 का कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो 5 6 30। अब पहले जो आलू खरीदत रहे 30 रुपये में खरीद रहे हैं, अब वर्तमान में कितने को ही है, 36 रुपये के है। 30 से कितना ज़्यादा है, 6 रुपये ज़्यादा है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे आसान सवाल अब न मिले। अब इतनी अगर सवाल समझ में आई हो तो अब इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आपके लिए 3 ऑप्शन है, वीडियो के अंत में बताया गया है। और इसी प्रकार के सवालों को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको किसी फार्मूले की आवश्यकता नहीं होगी और आसानी से आप इस सवालों का जवाब दे पाएंगे। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।